12वीं सदी का ज़माना था। मशरिक़ वस्ता की ज़मीन जंगों, साजिशों और ताकत की कशमकश से लरज़ रही थी। यूरोप से आने वाली सलीबी फ़ौजें मुक़द्दस शहर बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा कर चुकी थीं। मुसलमान रियासतें आपस में तकसीम थीं और सलीबी ताकत दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थी। ऐसे वक्त में एक ऐसा सिपा सालार उभरा जिसने तारीख़ का रुख बदल दिया। उसका नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी। ये कहानी है उस अजीम सिपा सालार की पहली बड़ी जंग की जिसने आने वाली अजीम फतूहात की बुनियाद रखी। सलाहुद्दीन अय्यूबी का उरूज। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक बहादुर जंगजू होने के साथ साथ एक दाना हुक्मरान भी थे। उन्होंने पहले मिस्र में अपनी हुकूमत को मजबूत किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता शाम और इर्द गिर्द के इलाकों के मुसलमानों को मुत्तहिद करना शुरू किया। उनका मकसद सिर्फ हुकूमत करना नहीं था, उनका ख्वाब था कि मुसलमान मुत्तहिद हों और बैतुल मुक़द्दस को दोबारा आज़ाद कराया जाए। उनकी बढ़ती हुई ताकत सलीबी हुक्मरानों के लिए एक बड़ा खतरा बनने लगी। सलीबी बादशाह की तशवीश। उस वक्त यरूशलेम की सलीबी रियासत का हुक्मरान था बाल्डविन चहारम। बाल्डविन अगरचे एक ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला था, मगर वो बहादुर और जंगी हिकमत अमली में माहिर था। जब उसे खबर मिली कि सलाहुद्दीन अपनी फ़ौज को मजबूत कर रहे हैं, तो उसने भी जंग की तैयारी शुरू कर दी। किलों को मजबूत किया गया, फ़ौजियों को तैयार किया गया और सलीबी फ़ौज को मुमकिन हमले के लिए तैयार किया गया। जंग की तरफ पेशकदमी। सन 1177 ईस्वी में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र से एक बड़ी फ़ौज के साथ फ़लस्तीन की तरफ पेशकदमी की। उनकी फ़ौज में हज़ारों सिपाही, घुड़सवार और तीरंदाज शामिल थे। सहरा में उनके झंडे लहरा रहे थे और सिपाहियों के दिलों में एक ही मकसद था, बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराना। लश्कर सहरा की गर्म रेत पर आगे बढ़ रहा था और हर सिपाही आने वाली जंग के लिए तैयार था। पहली बड़ी जंग। इसी दौरान दोनों फ़ौजें फ़लस्तीन के एक मकाम पर आमने सामने आ गईं। ये मकाम तारीख़ में बैटल ऑफ मोंटेगिसार्ड के नाम से मशहूर है। सलीबी फ़ौज ने अचानक हमला कर दिया। सलाहुद्दीन की फ़ौज इस वक्त मुख्तलिफ़ हिस्सों में फैली हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। मैदान जंग में घोड़ों की टापों की आवाज़ गूंज रही थी, तलवारें चमक रही थीं और दोनों फ़ौजें आमने सामने थीं। ये जंग सख्त और शदीद थी। हिकमत अमली और सबक। अगरचे उस जंग में सलाहुद्दीन को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा, मगर उन्होंने अपनी फ़ौज को बचाने के लिए हिकमत के साथ पीछे हटने का फ़ैसला किया। ये शिकस्त उनके लिए एक बड़ा सबक साबित हुई। उन्होंने अपनी फ़ौज को बेहतर मुनज़्ज़म किया, मज़ीद इत्तेहादी बनाए और आने वाली जंगों के लिए ख़ुद को मजबूत किया। मुस्तकबिल की अजीम फ़तह। चंद साल बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर हो चुके थे। फिर सन 1187 ईस्वी में एक अजीम जंग लड़ी गई जिसे बैटल ऑफ हैटीन कहा जाता है। इसी जंग के बाद बैतुल मुक़द्दस दोबारा मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। ये फ़तह सलाहुद्दीन की हिकमत, सब्र और क़यादत का नतीजा थी। इख्तिताम और सबक। सलाहुद्दीन अय्यूबी की पहली बड़ी जंग हमें ये सबक देती है कि हर अजीम कामयाबी से पहले मुश्किलात आती हैं। अजीम लीडर अपनी गलतियों से सीखते हैं और सब्र, इत्तेहाद और हिकमत से तारीख़ बदली जा सकती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम आज भी बहादुरी, इंसाफ और अज़मत की अलामत है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएं तो अभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।